हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर स्वागत है। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में मध्य प्रदेश का जीके पूछा जाता है। तो आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर संपूर्ण मध्य प्रदेश जिलों और संभाग के रूप में पढ़ा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले नंबर जिला जो पढ़ चुके हैं, जिला नहीं संभाग जो पढ़ चुके हैं वह सागर संभाग है। सागर संभाग के अंतर्गत आने वाले मैंने 5 जिले आते हैं, तो उसके 4 जिले मैंने पहले पढ़ा दिए हैं। उनकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज जो हम जिला पढ़ने वाले हैं वो दमोह जिला है और सागर संभाग के अंतर्गत आता है। तो बहुत अच्छे से हम चीज़ों को समझेंगे और एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। हम एक एक करके जो दमोह जिले के पॉइंट हैं जो पेपर की या प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उनको एक एक करके बोर्ड पर लिख देते हैं। आप लगातार वीडियो में बने रहिए। तो हमने बोर्ड पर दमोह जिले के कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, एक एक पॉइंट पर अपन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर, कोई भी जिला को पढ़ने के पूर्व यह 4 पॉइंट जानना अति आवश्यक होता है, जिससे जिले की हमें सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले नंबर सागर संभाग के अंतर्गत आने वाला दमोह जिला है। तो दमोह जिला का सबसे पहले नंबर देखते हैं हम जनसंख्या के। दमोह जिले में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, जो जनसंख्या होती है उस जिले में कितने व्यक्ति निवास करते हैं वह वहाँ की क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। तो दमोह जिले की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 12,64,219 व्यक्ति यहाँ की क्या है, जनसंख्या है। एक बार फिर से देखते हैं कि 12,64,219 व्यक्ति दमोह जिले की क्या है, जनसंख्या है। इसके बाद देखते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात पहले समझते हैं कि लिंगानुपात होता क्या है। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है वह वहाँ का लिंगानुपात कहलाता है। तो दमोह जिले का लिंगानुपात देखते हैं। दमोह जिले का लिंगानुपात 910 है। तो यहाँ का कहने का आशय क्या है कि यहाँ की 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 910 हो जाएगी। अर्थात दमोह जिले का लिंगानुपात कितना हो जाएगा, 910 हो जाएगा। अब देखते हैं साक्षरता दर। एक्चुअल में यह साक्षरता दर होती है, इसे साक्षरता पढ़ते हैं। तो साक्षरता दर का मतलब होता क्या है कि दमोह जिले में निवास करने वाले 100% व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्ति क्या है, पढ़े लिखे हैं। तो हम देखते हैं कि जो दमोह जिले के व्यक्ति कितने पढ़े लिखे हैं, तो यह 69.7%, 69.60%, 69.7 या 69.7% व्यक्ति यहाँ के क्या है, पढ़े लिखे हैं। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व पहले समझते हैं कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। इकाई क्षेत्रफल में कहीं का भी, या दमोह जिले का अपन देखते हैं तो दमोह जिले के इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले जो व्यक्तियों की संख्या की जो माप होती है वह वहाँ का क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो जनसंख्या घनत्व कितना है, दमोह जिले का जनसंख्या घनत्व है 173 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है, जनसंख्या घनत्व है। एक बार पुनः देखते हैं कि दमोह जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, 173 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दमोह जिले का जनसंख्या घनत्व है। अब देखते हैं जिले का क्षेत्रफल। दमोह जिले का क्षेत्रफल कितना है, 7306। तो 7306 वर्ग किलोमीटर दमोह जिले का क्या है, जिले का क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से आपको उम्मीद करते हैं कि यह 4 पॉइंट समझ में आए होंगे। अब उन पॉइंटों के ऊपर चर्चा करते हैं जो आपको एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई या मध्य प्रदेश से जितने भी जीके पूछा जाता है उसमें दमोह जिले से कौन कौन से पॉइंट पूछे जा सकते हैं, उन पॉइंटों को हमने बोर्ड पर लिख दिया गया है। तो अब पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बाल श्रम वाला जिला कौन सा है, दमोह जिला है। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बाल श्रम वाला जिला कौन सा हो जाएगा, दमोह जिला हो जाएगा। अर्थात मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक बाल श्रम या बच्चों से जो श्रम कराया जाता है वह कहाँ पर कराया जाता है, दमोह जिला में कराया जाता है, जो कि काय के अंतर्गत आता है, सागर संभाग के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद देखते हैं कि मध्य प्रदेश की पीतल नगरी किसे कहा जाता है। ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश की पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, दमोह जिले को जाना जाता है। यह बहुत आईएमपी पॉइंट है। यह इन दोनों पॉइंटों को जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स बना लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है कि डायमंड सीमेंट का कारखाना दमोह में है। तो डायमंड सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है, दमोह में है। अब इसके बाद देखते हैं, थोड़ी सा इतिहास की बात करते हैं। जो चंदेल राजा थे, तो चंदेल राजाओं ने राजधानी क्या बनाई थी अपनी, नोहटा इसके अंतर्गत आता है। दमोह जिला के अंतर्गत एक क्षेत्र आता है नोहटा। तो यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा है, दमोह जिले की चंदेलों की राजधानी या चंदेलों की राजधानी नोहटा रही है, या चंदेलों ने अपनी राजधानी किसे बनाया है, नोहटा को बनाया है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि यह पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद देखते हैं कुछ और पॉइंट हैं, इसके जो तहसीलें हैं या इसके 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं उसको मैं आगे में लिख देते हैं। तो आप लगातार वीडियो बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।
इस प्रकार मैंने बोर्ड पर दमोह जिले के कुछ और पॉइंट लिख दिए हैं। इन पॉइंट पर भी एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है कुंडलपुर में दमोह जिले के अंतर्गत एक तीर्थ स्थल आता है या एक क्षेत्र आता है, कुंडलपुर क्षेत्र के नाम से या कुंडलपुर के नाम से जाना जाता है, एक स्थान का नाम है। तो कुंडलपुर में जैन तीर्थ स्थल है। तो जैनियों का तीर्थ स्थल कहाँ है? दमोह जिला में कुंडलपुर में है। यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और बहुत बड़ा क्षेत्र है कुंडलपुर में जैनियों का। तो इसी प्रकार का यही पॉइंट इसमें लिखा है कि कुंडलपुर में जैन तीर्थ स्थल है। आगे देखते हैं कि बांदकपुर में प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बांदकपुर में प्रसिद्ध शिव मंदिर है। और एक और चीज़ पूछी जाती है कि जोगेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो इसी शिव मंदिर को एक और अन्य नाम से जाना जाता है, जोगेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? तो बांदकपुर में है। अब आगे देखते हैं कि कांसा पीतल बर्तन सेंटर कहाँ पर है? दमोह में है या दमोह जिला में है? तो कांसा पीतल बर्तन सेंटर कहाँ पर है? दमोह में है। अब आगे देखते हैं कि दमोह जिले के अंतर्गत कितनी 7 तहसीलें आती हैं। इन 7 तहसीलों को हमने लिख दिया है और एक एक तहसील को अपन देखते हैं। पहली जो तहसील है वो दमोह स्वयं एक तहसील है। तो दमोह पहली तहसील हो जाएगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी? बटियागढ़ हो जाएगी। तीसरी पथरिया, चौथी हो जाएगी हटा, फिर 5वीं हो जाएगी पटेरा, 6वीं हो जाएगी तेंदुखेड़ा और 7वीं तहसील कौन सी हो जाएगी? जवेरा हो जाएगी। इस प्रकार जो दमोह जिला से इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट को हमने बोर्ड पर लिख दिया है और एक एक पॉइंट पर हमने डिस्कशन किया है। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और